ये कहानी एक ऐसे स्टेशन की है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। रेवेंसपुर जंक्शन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां रात 1 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए आज तक कोई जीवित नहीं बचा। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक ट्रेन आती थी, लेकिन एक दिन वह ट्रेन अपने यात्रियों के साथ गायब हो गई और तब से देर रात इस स्टेशन पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति फिर कभी दिखाई नहीं देता। यह कहानी है एक जिद्दी और निडर पत्रकार असरार अहमद की। उसने सबको गलत साबित करने के लिए इस स्टेशन पर जाने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक कहानी में नहीं बल्कि एक भयानक वास्तविकता में कदम रख रहा था। और फिर जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया, सब कुछ बदल गया। यह कहानी एक ऐसे सफर से शुरू होती है जो शायद कभी खत्म न हो। वह एक शांत रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद कोहरे में लिपटा हुआ लग रहा था। रेवेंसपुर जंक्शन पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई इस जगह पर नजर रख रहा हो, जैसे कोई यहां छिपा हुआ इंतजार कर रहा हो। यह स्थान वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन लोग अब भी रात में यहां आने से कतराते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी को यहां चलते हुए देखा। कुछ ने लाल ड्रेस पहनी हुई थी, कुछ नंगे पैर, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहट, चीखें और एक ऐसी ट्रेन की सीटी जो स्टेशन पर कभी नहीं रुकती। असरार अहमद एक अनुभवी और जिद्दी पत्रकार थे जिनके जीवन का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना था। जब उन्होंने सुना कि रेवेंसपुर जंक्शन पर भूत प्रेत का वास है, तो उन्होंने स्वयं जाकर इसका पता लगाने का निर्णय लिया। यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं है, मैं जाकर सब कुछ सामने लाऊंगा। एस्टरिस्क उसने अपनी टीम को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। अंततः वह अपना कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर अकेले ही निकल पड़े। रात के 12 बजे जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। प्लेटफॉर्म पर वीरानगी का माहौल था और जंग लगी बेंचें इस वीरानगी की गवाही दे रही थीं। यहां कुछ नहीं, एस्टरिस्क उसने टॉर्च जलाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्पीकर पर एक कर्कश आवाज गूंजी। अगली ट्रेन सुबह 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। यात्रीगण तैयार रहें। एस्टरिस्क एक पल के लिए तो इंसियस्ट का दिल धड़कना ही भूल गया। यह कैसे हो सकता है? यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आई है। एस्टरिस्क अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। टॉर्च की रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, उसकी स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की लाल ड्रेस में, बिना पैरों के, हवा में लटकी हुई। इंसिस्ट की सांस अटक गई। लड़की के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मुझे घर जाना है। एस्टरिस्क यह फुसफुसाहट सुनकर इंसिस्ट का शरीर कांप उठा। वह चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका रास्ता रोक दिया गया। मंच अचानक बदलने लगा। जो जगह पहले सामान्य लगती थी, वहां अब खून के धब्बे, दीवारों पर कीलों के निशान और पूरे स्टेशन पर धुंध की धुंध छाई हुई थी। इंसिस्ट ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, वहां एक अलग ही नजारा था। वह खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं। यह क्या हो रहा है? एस्टरिस्क उसी समय स्टेशन की घंटी जोर से बजी। जंग लगे इंजन की सरसराहट सुनाई दी और अंधेरे से एक रेलगाड़ी निकल आई। यह रेलगाड़ी पटरी पर नहीं थी, हवा में चल रही थी। अंदर झांकने की जिद ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। प्रत्येक डिब्बे में केवल शव थे। कुछ की आंखें खुली थीं, कुछ के मुंह से खून बह रहा था और कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक लड़की ने आग्रहपूर्वक अपना हाथ उठाया। चलो, अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। एस्टरिस्क इस ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपके हुए थे। इंसिस्ट की सांसें अनियंत्रित हो गई थीं। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और उसके शरीर का खून जम गया था। वह पूरी ताकत से अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे बंधे हुए थे।
प्लेटफॉर्म की जमीन जो पहले सामान्य दिख रही थी अब दलदल बन गई थी और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। टूटे हुए स्पीकर से भयानक लोरी आ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में किसी बच्चे को सुला रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। रेलगाड़ी की सीटी तेज हो गई और प्लेटफॉर्म पर सब कुछ हिलने लगा। अचानक रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर फंसे शव हिलने लगे। उनके शरीर झटके से हिल रहे थे और उनके मुंह धीरे धीरे खुल रहे थे। जोर दो। ये नाम एक नहीं बल्कि दर्जनों आवाजों द्वारा दोहराया जा रहा था, मानो सैकड़ों मुर्दे उसे अपने साथ बुलाने को आतुर हों। वह जिद करते हुए चिल्लाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, जैसे किसी लाश का हो। जिद करने वाले ने अपना सिर घुमाया और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। वही लड़की लाल पोशाक में, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखें खाली हो गई थीं और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, मानो वह एक भयानक चीख निकालने वाली हो। अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कई गूंजती आवाजों में बदल गई। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने घंटी बजाई और जैसे ही आखिरी घंटी बजी, लड़की ने जोर से चीख मारी। एक ऐसी चीख जो न केवल कानों में बल्कि आत्मा में भी गूंजी। इंसिर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक गहरी खाई में गिरने लगा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सन्नाटा रह गया। अगली सुबह लोगों को जमीन पर सिर्फ जला हुआ कैमरा और खून के धब्बे मिले। और तब से जो भी सुबह 1 बजे उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, उसे फिर वही चीख सुनाई देती है और फिर वह चीख कभी वापस नहीं आती।